नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुल नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर निकालिए 767। गाथा अपनी चल रही है 332 से 344 तक। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। यहाँ चर्चा इस बात की चल रही है कि कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म का मतलब यहाँ कि जीव में जो उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हैं उनको कह रहे हैं भाव कर्म। और द्रव्य कर्म जो 8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म हैं वो द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म को अचेतन कर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। 8 ज्ञानावरण आदि कर्म भी कह सकते हैं। और भाव कर्म को जीव कर्म, चेतन कर्म, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। मोह राग द्वेष रूप परिणाम। अब यहाँ बात ये चल रही है कर्म होते हैं 8। ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? किसके ज्ञान पे? किसके ज्ञान पे आवरण डालता है ज्ञानावरणी कर्म? ज्ञान होता किसमें? तो किसके ज्ञान पे आवरण डालता है? जीव के ज्ञान पे। यानी अगर कोई अज्ञानी है तो उसे अज्ञानी किसने बनाया है? अगर कोई अज्ञानी है तो उसे अज्ञानी किसने बनाया? हाँ, अच्छा 8 कर्मों में से बताओ। ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म पुद्गल है कि चेतन है? हाँ, ये नहीं पता। कर्म तो जितने हैं वो बताया था ना। ज्ञानावरणादि कर्म उनको अचेतन कर्म भी कहते हैं, द्रव्य कर्म भी कहते हैं, वो पुद्गल के हैं, ठीक है। और जीव में जो मोह राग द्वेष रूप भाव हुए या अज्ञान रूप भाव हुआ, ये चेतन कर्म है, ये चेतन का परिणाम है। अगर ज्ञानावरणी कर्म चेतन को अज्ञानी बनाता है तो इसका मतलब पुद्गल ने चेतन का बिगाड़ किया। तो जैन दर्शन का एक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो वो बात कैसे बनेगी? तो इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान को नहीं ढकता। हाँ, जब जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है तो ज्ञानावरणी कर्म उसमें निमित्त होता है। क्या होता है? समझ गए? तो असली कारण तो उपादान कारण है। जैसे घड़ा जब बनता है तो घड़े को कुम्हार बनाता है कि सुनार बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो एक निमित्त की अपेक्षा, वास्तव में तो मिट्टी बनाती है घड़े को। समझ में आ रही है बात? तो जैसे मिट्टी घड़े को बनाती है, क्या वैसे ही कुम्हार भी बनाता है क्या? नहीं बना सकता, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जीव स्वयं अपने आप अज्ञानी होता है
क्या वैसे ही ज्ञानावर्णी कर्म भी जीव को अज्ञानी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। और अगर ऐसा माने कि ज्ञानावर्णी कर्म ने अज्ञानी बनाया, तो जब ज्ञानावर्णी हल्का पड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, तो ज्ञानी भी कर्म ने बनाया। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व कर्म ने बनाया, तो सम्यक दृष्टि भी, ये मिथ्यात्व कर्म गया तो सम्यक दृष्टि हुआ, उसी ने कर्म ने बनाया। निद्रा कर्म सुलाता है, समझ में आया? तो अगर आप ऐसा मानेंगे तो फिर तो जीव का कुछ भी कसूर नहीं ठहरा, फिर ये जीव अपने अपराध को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वो कहेगा सब मैंने जब किया ही नहीं, जब गलत मैंने नहीं किया छोड़ा क्यों, अपराधी क्यों होगा? तो फिर हाँ, जब मैं अपराधी नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे सुधरूं? बात ये है। तो यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा मानता है कि कर्म ही जगाता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही ज्ञानी बनाता है, कर्म ही अज्ञानी बनाता है, कर्म ही पर की हिंसा करता है, परघात नाम का कर्म है। पुरुष वेद के उदय से स्त्री की इच्छा होती है, स्त्री वेद के उदय से पुरुष की इच्छा होती है। आत्मा नहीं करता, कर्म कराता है। तो जो ऐसा मानता है वो सांख्यमती है, वो जैनी नहीं है। जैनी के वेश में सांख्यमती है, क्योंकि वो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, जबकि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं, कथनचित करता है। अपने परिणामों का अज्ञान दशा में जो मोहराग्वेश परिणाम हुए उनका करता है। अब गाथाएं पढ़ेंगे, देखो हिंदी की गाथाएं पढ़ेंगे, पेज नंबर 767, साथ साथ समझते हुए चलना है। कर्म ही करे अज्ञानी त्यों ही ज्ञानी भी कर्म ही करे, कर्म ही सुलाते जीव को, कर्म ही जागृत करे, अरु कर्म ही करते सुखी, कर्म ही दुखी जीव को करे, कर्म ही करे मिथ्यात्व त्यों ही, कर्म ही भ्रमावे ऊर्ध्वलोक, अधः अरु तिर्यक विषय, उन सर्व को कर्म ही करे, करता कर्म देता कर्म, हरता कर्म सब कुछ करे, इस हेतु से यह है सुनिश्चित जीवाकारक। तो वो कह रहे हैं जीव तो अकर्ता है, जीव ने कुछ किया ही नहीं। जैसे बच्चे से कुछ नुकसान हो जाता है तो सारी गलती दूसरे के नाम लगाता है कि इसकी वजह से गिर गया, उसने करा दिया, ठीक है, मेरा ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए मेरा नुकसान हो गया। तो दूसरे के दोष, अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ता है, तो बेईमानी है। अपराध अपना और दूसरे के नाम लगाता है। ओं कर्म इच्छे नारी को स्त्री, कर्म इच्छे पुरुष को, ऐसी श्रुति आचार देव परंपरा, इस रीत कर्म ही कर्म को इच्छे कहा है शास्त्र में, यो नहीं को जीव हम उपदेश में, अरु जो हने पर को हनन हो, पर से वो ही प्रकृति है। इस रीति कर्म ही कर
शास्त्र में यो सांख्य का उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे, उस मत से सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है। आत्मा मेरा स्वात्मा को करे, असंख्य प्रदेश जीव रूप जीव का लोक मात्र प्रमाण है, क्या उससे ही निरूप अधिक बनता। माने तू ज्ञायक भाव तो देखो 340 नंबर का 340 नंबर का छंद देखो। यो सांख्य का उपदेश ऐसा, ये तो सांख्यमति का उपदेश है, माने जो एकांत मिथ्या दृष्टि सांख्य मत है, ये तो उसका उपदेश है। जो श्रवण अगर ऐसा वर्णन करता है, उसके मत में सब कुछ प्रकृति करती है, जीव तो अकारक है, अकर्ता है। अथवा तू माने मेरा आत्मा मेरे स्व आत्मा को करे, माने अगर कोई ये कहे कि मेरा आत्मा मेरे ही आत्मा को करता है, तो कहते हैं ये भी मिथ्या है। माने अगर वो सांख्यमती ये कहने लगे, वो श्रवण ये कहे कि मेरा आत्मा मेरे को करता है, तो कैसे करता है कि तुम्हारे मत के हिसाब से जीव तो नित्य है, तो जो सदा नित्य है उसमें कुछ होता नहीं है। माने जैन मत तो जीव को कथनचित अनित्य मानता है, तभी इसमें वो परिणाम उत्पाद व द्रव्यपना बनता है। लेकिन तुम तो इसको सर्वथा नित्य मानते हो। नित्य माने जैसा है वैसा का वैसा, उसमें कोई परिणमन नहीं मानते, इसलिए और असंख्यात प्रदेशी मानते हो। उससे ना उसको ही, अब जितना आत्मा है उससे कोई कम नहीं कर सकता, असंख्यात प्रदेशों से कोई ज्यादा नहीं कर सकता, तो फिर आत्मा आत्मा का भी क्या करेगा। और विस्तार से अगर देखें तो जीव लोकाकाश प्रमाण है, तो उससे अधिक कोई कर नहीं सकता, उससे कम कर नहीं सकता। और अगर तू ये माने कि आत्मा ज्ञायक भाव है, तो आत्मा ज्ञायक भाव है तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, तो भी अभी आत्मा को करना क्या रहा। तो तुम्हारे हिसाब से आत्मा माने कुछ करता ही नहीं, सर्वथा अकर्ता है। और अगर ऐसा कोई श्रवण भी कहते हैं तो ये सांख्य मत का उपदेश जानना, ये जैन मत का उपदेश नहीं है। ठीक है, आचार्य देव को इतनी चिंता लगी कि समय सार पढ़कर कोई एकांति ना हो जाए। हम भी यहाँ आत्मा को अकर्ता कह रहे हैं, लेकिन हम तो अपेक्षा से कह रहे हैं कि पर द्रव्य का अकर्ता है, लेकिन अपने परिणाम का तो कर्ता स्वयं जीव है। और उसमें भी अज्ञान दशा में ये अपने उस अज्ञान परिणाम को स्वतंत्रतया करता है, अभिप्राय पूर्वक करता है, इसलिए अज्ञान दशा में इसे मिथ्यात्वादी का कर्ता कहा। और ज्ञानी होने पर जो अभी होने वाले मोहराग द्वेष हैं उनका अकर्ता भी कहा है। तो हम तो जो बात कहते हैं वो किसी अपेक्षा से कहते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो
कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो भैया ये तो एकांत मिथ्यात्व है। आइए भाषा टीका देखते हैं। पेज नंबर 771, 771। प्रकरण थोड़ा दार्शनिक है, न्याय का विषय है, माने न्याय से बात चल रही है। यहाँ पूर्व पक्ष किस प्रकार है, एक होता है पूर्व पक्ष यानी फर्स्ट पार्टी, फिर उत्तर पक्ष सेकंड पार्टी। तो यहाँ पूर्व पक्ष कौन है? सांख्यमती। पूर्व पक्ष कौन है? पहले उसकी बात सुनते हैं। फिर उत्तर पक्ष हम हैं यानी जैनमती, उसकी बाद में आएंगी बात। तो क्या कहता है पूर्व पक्ष है? हाँ हाँ, कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है। तो भैया कर्म ही करता है तो कर्म ही ज्ञानी करेगा, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। कल हमने बताया था ना, ये उपपत्ति क्या है और अनुपपत्ति क्या है। उपपत्ति माने सिद्धि और अनुपपत्ति माने असिद्धि। कल आप नहीं आए थे, आप कल का सुनना। तो हमने बताया था कि उपपत्ति क्यों लिखा, उत्पत्ति क्यों नहीं लिखा। आ रहा है ना, आपने मैथ्स पढ़ा है। तो उसमें होता है एक तो, अगर हिंदी की मैथ्स की बात करें तो जो प्रमेय होती थी, थ्योरम होती थी ना, तो उसमें प्रूव करना होता था, बनाना नहीं होता था। हाँ, तो उसे कहते थे सिद्धि। सिद्धि का मतलब है कि वो तो है ऑलरेडी, सत्य तो है, लेकिन उस सत्य को साबित करना है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य तो है हमारे पास, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है कि 2 और 2 4 कैसे होती है। समझ में आया? जैसे किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप इसको प्रूफ करके सिद्ध करके बताओ तो उसे कहते हैं सिद्धि। समझ में आया? इसलिए जगत में जो कुछ भी है वो सब वस्तु स्वरूप है, तो वस्तु स्वरूप को अपने ज्ञान में सिद्ध करना है। जगत में तो वो जैसा है वैसे ही है, अपने ज्ञान में उसकी सिद्धि करनी है। ठीक है ना? जैसे एक प्रकरण है न्याय का, सर्वज्ञ सिद्धि। तो सर्वज्ञ को बनाना नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ होते हैं इस बात को सिद्ध करना है, उसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम ये सिद्ध करेंगे कि जीव कथनचित करता है, कर्तापने की सिद्धि करनी है। क्यों? कि किसको समझा रहे हैं कि जो जीव को सर्वथा अकर्ता मान बैठा, अब उसको कहते तेरी ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो युक्ति और तर्क से अब इस बात का विचार चल रहा है। अभी पहले पूर्व पक्ष की बात है, पहले सामने वाली पार्टी की बात सुन रहे हैं। तो वो कहता है कि देखो, अगर ज्ञानावरणी कर्म का उदय ना हो तो क्या आत्मा अज्ञानी हो सकता है? बताओ। मैंने लॉजिक दे रहा है कि हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय अज्ञानी बनाता है। आप देख लो, अगर किसी के ज्ञानावरणी कर्म का उदय ना हो तो वो अज्ञानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बात तो सच्ची है। तो इससे बात सिद्ध हो गई क्या? कि ज्ञानावरणी कर्म ही अज्ञानी बनाता है। कि बताओ, अगर कोई कुम्हार ना बनाए तो क्या कोई मिट्टी का घड़ा बनता है क्या? कि नहीं बनता। तो इससे बात सिद्ध हो गई कि कुम्हार ही घड़ा बनाता है। लेकिन हम उससे पूछते हैं, अगर कुम्हार घड़ा बना सकता है तो चिकनी मिट्टी का क्यों बनाता है? रेत का बना के दिखाए। अब आप कहोगे कि साहब उसी का बना सकता है जिसमें घड़े रूप होने की योग्यता है, तो फिर तूने क्या बनाया? समझ में आया? तो आप ये समझना कि जैन दर्शन उस जो संबंध है उस प्रकार का कि उसके बिना वो नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये उपादान उपादेय रूप कारण नहीं है, ये निमित्त कारण है। लेकिन वो उसको उपादान कारण मानता है, एकांत से
कर्म के उदय को ही अपनी अज्ञानता का कारण मानता है। कर्म ही ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, तभी ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के बिना ज्ञान होने की अनुपपत्ति है। बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म ही ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जड़ है। देखो, सिद्ध पूजन है, डॉक्टर भारल साहब ने लिखी है, जो उसमें ये है, दीप का छंद है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। देखो, अगर ये कान नहीं होते तो आप सुन सकते थे क्या जिनवाणी? बताओ, नहीं सुन सकते थे। तो इसका मतलब कान से ज्ञान होता है। आंखें नहीं होती तो क्या आप देख सकते थे, जान सकते थे जिनवाणी को? तो इससे सिद्ध हुआ कि आंखों से ही ज्ञान होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। टोडरमल जी ने इस बात पे तर्क किया कि जैसे चश्मा लगाने पर ही जानना होता है और चश्मा नहीं लगा हो तो दिखाई नहीं देता, तो इससे सिद्ध हुआ कि चश्मे से ही देखना होता है। माने एक व्यक्ति गांव का एक आदमी था जिसे दिखाई नहीं देता था, कम दिखाई देता था। वो शहर में गया और उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया, बढ़िया चश्मा लगाया, अब उसे बढ़िया दिखने लगा। तो उसी गांव में एक अंधा था, उसने कहा साहब ये आया शहर से आंखें लगवा के और अब बढ़िया दिखने लगा ऐसे सब कुछ। तो उसे सलाह दी तुम भी जाओ, तुम्हें भी दिखने लगे। वो भी गया और वहाँ जो गया चेकअप कराने, उसने एक किताब दी, देखो भैया पढ़ो, कुछ पढ़ पा रहे हो कि नहीं? उसने कहा अच्छा है बताओ, दिख रहा है? मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो उसने कहा कि भैया हम चश्मा लगा देंगे, तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन इतना खर्चा होगा। कि खर्चा तो ठीक है साहब, गारंटी लेनी पड़ेगी कि मुझे दिख जाएगा। क्यों? अरे तुझे क्यों नहीं दिखेगा? तेरे गांव के हजारों लोग मैंने चश्मे से ठीक कर दिए हैं। अब वो डॉक्टर बना बना थक गया, लेकिन बताओ उसे क्यों नहीं दिख रहा? अगर चश्मे से दिख सकता होता तो इस अंधे को भी दिख जाना चाहिए। फिर उसे बाद में रियलाइज हुआ तू तो बिल्कुल ही निपट अंधा है। तो भैया अंधे के लिए चश्मा काम नहीं कर सकता, तो किसके लिए काम कर सकता है? कि जिसे दिखता हो। कि जिसे दिखता हो उसे चश्मे की ज़रूरत क्या है? कि नहीं, उसकी आंखों में ऐसी योग्यता हो कि अगर इस प्रकार का उत्तल लेंस या अवतल लेंस लगाएंगे तभी वो देख पाएगा, तभी चश्मा हमारा काम करेगा। तो माने आंखों में वैसी योग्यता हो तो वो चश्मा निमित्त पड़ेगा। टोडरमल जी ने एक उदाहरण और दिया कि वही चश्मा जिससे आप देखते हो, अगर वो चश्मा दिखाता है तो इस किताब को चश्मा लगा दो तो किताब को दिखना चाहिए, देखेगी किताब? क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं देखता, ऐसी आंखें नहीं देखती। देखता जानता कौन है? ज्ञान। क्योंकि इसमें से आत्मा निकल जाए और इंद्रियां तो बराबर रहे तो दिखेगा कुछ, समझ में है? इसलिए इंद्रियों से ज्ञान, क्योंकि इंद्रियां जड़ है, जड़ से चेतन की रचना असंभव है। लगता तो अपने को ऐसे ही। आत्मा के प्रति सत्य होते तो वहाँ उसके आत्मा के प्रति है नहीं क्या? यहाँ है ना? नहीं उसको। हाँ है तो फिर उसको दिखाई दे रहा उसको। किसको? देखो, आत्मा के प्रदेश तो हैं, लेकिन आत्मा में क्षयोक्षम भी है जानने का। लेकिन क्षयोक्षम ऐसा है कि अगर ये नेत्र इंद्रिय ठीक हो तब तो जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। क्षयोक्षम इसी प्रकार का, उसकी योग्यता ऐसे ही है। जैसे रोशनी तो आपकी आंख में है, लेकिन उसकी योग्यता ऐसी है कि एक ने नंबर का चश्मा लगा हो तब तो जाने, नहीं तो नहीं जाने। ये पराधीन ज्ञान है। टोडरमल जी ने इसका वर्णन किया। जैसे किसी व्यक्ति में माने हजारों गांव जाने की शक्ति है,
लेकिन फिर भी एक दिन में एक ही गांव जा सकता है, ऐसी शक्ति है। और एक दिन में एक गांव जाएगा, वो भी तब जाएगा जब साथ में कोई किंकर चले, नौकर चले। अगर मान लो नौकर थक गया, बैठ गया, तो उसे भी बैठना पड़ता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार ये जीव की शक्ति तो ऐसी है कि सबको एक साथ एक समय में सबको जाने, लेकिन अभी वर्तमान में एक समय में एक को जाने। और उसमें भी जब ये किंकर आपके दास हैं, ये इंद्रियां आदि बराबर साथ में चलें तब तो ये चले, नहीं तो ना चले। ऐसे ही इसकी क्षयोक्षम की योग्यता है। समझ में आए? तो आत्मा के प्रदेश तो हैं, लेकिन अभी क्षयोक्षम दशा में उसके क्षयोक्षम की ऐसी योग्यता है कि नेत्रेंद्रिय ठीक हो, इसमें आगे फूला आ जाए। क्षयोक्षम तो है ज्ञान का, लेकिन वो क्षयोक्षम ऐसा है कि आंखों के आगे फूला ना हो तो जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। कंडीशनल है ना। अभी आंखों के आगे एक सरसों का दाना आ जाए जरा सा तो सब ढक जाएगा। राई की ओट में पहाड़ ढक जाता है ना। तो वो क्षयोक्षम, इसीलिए तो वो हीन है ज्ञान। क्षयोक्षम ज्ञानी पराधीन ज्ञान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिय से जानता है या प्रकाश से जानता है, जड़ से जानता है, ऐसा नहीं। अब देखो आगे, कर्म ही सुलाता है, क्योंकि आत्मा एक जो दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें एक निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ऐसी बड़ी खतरनाक खतरनाक टाइप की कर्म की प्रकृतियां हैं। उनका उदय हो तो ये जीव सोता है, उसका मंद उदय हो तो ये जागता है। भैया कर्म ही सुलाते हैं और कर्म ही जगाते हैं, ऐसा लगता है ना। ऐसी कर्म ही सुखी करता है। माने साता वेदनीय का उदय हो तो सुख होता है, असाता वेदनीय का उदय हो तो दुख होता है। कर्म ही मिथ्या दृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना मिथ्यात्व भाव की अनुपपत्ति है। अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय ना हो तो मिथ्यात्व भाव नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्यात्व कर्म ने मिथ्या दृष्टि बनाया। तो हम तो कैसे, हम तो भगवान हैं, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। कर्म नहीं बनाया, मिथ्या दृष्टि। माने अन्यमति उस ईश्वर को कर्ता धर्ता मानता था। हम तो उससे भी गए गुजरे हो गए कि उसने तो चलो किसी चेतन को अपनी डोर पकड़ाई थी, लेकिन हमने तो पुद्गल कर्म को, जो कुछ जानता देखता नहीं, ऐसे कर्म को अपनी डोर पकड़ा दी कि यही सुलाता, यही जगाता, यही ज्ञानी बनाएगा, यही अज्ञानी बनाएगा। तो जीव का पुरुषार्थ क्या रहा फिर? ठीक है ना। फिर तो उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म ही असंयमी करता है। क्यों? कि चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए असंयमी है। और चारित्र मोहनीय मंद पड़ेगा तो संयम धारण करेगा। एक आनुपूर्वी नाम का कर्म होता है कि जिस गति में जाता है ना, वहां जाने के लिए तत्संबंधी आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है। जैसे त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। तो आनुपूर्वी जो कर्म का उदय है वो त्रियंच गति में गमन कराए कि देव गति में कराए कि मध्य लोक में कराए, तो कहते हैं वो सब कर्म कराता है। दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ अशुभ है वो सब कर्म का उदय करता है, क्योंकि शुभ अशुभ राग नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। इस प्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है। मैंने आपने तो कर्म को ही ईश्वर बना दिया कि कर्म ही सब कुछ कर रहा है जीव का। कर्म ही देता है, कर्म ही ले लेता है। इसलिए हम ये निश्चय करते हैं कि सभी जीव सदा एकांत से अकर्ता हैं। और श्रुति भी इसी अर्थ को कहती है। श्रुति माने जो जिनवाणी आई, क्योंकि अब बता रहा है कैसे कहती है जिनवाणी कि पुरुष वेद नामक कर्म स्त्री की अभिलाषा करता है। मैं नहीं करता,
पुरुष वेद कर्म का उदय, वो स्त्री की अभिलाषा करता है। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म की अभिलाषा के कर्तृत्व के समर्थन द्वारा जीव को अब्रह्मचर्य के कर्तृत्व का निषेध किया। माने जो कुशील है, अब्रह्म है, ये जीव नहीं करता, ये तो कर्म का उदय कराता है। और ऐसे ही जो पर को हनता है, घात करता है, और पर के द्वारा हना जाता है, वह परघात कर्म है। तो माने जीव माने वो किसी का घात नहीं करता। आचार्य देव कहते हैं, अब आचार्य देव क्या कहते हैं वो सुनो। इस प्रकार ऐसे सांख्य मत को अपनी प्रज्ञा के अपराध से, प्रज्ञा माने बुद्धि, अपनी बुद्धि के अपराध से सूत्र के अर्थ को न जानने वाले कुछ श्रवणाभास प्ररूपित करते हैं। माने वो दिखने में भले लगे कि श्रवण है, लेकिन वो श्रवण नहीं है, वो श्रवण के वेश में छिपे हुए सांख्यमती हैं, एकांती हैं। इसलिए उनको क्या कहा? श्रवणाभास। लगते तो हैं कि मुनि हैं, लेकिन उनकी मान्यता तो सांख्यमतियों जैसी है, तो वो तो सांख्यमती है। उनकी एकांत से, प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता से, समस्त जीवों के एकांत से अकर्तृत्व आ जाता है। इसलिए जीव करता है। ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। वाह, क्या कह रहे हैं कि जीव करता है। ऐसी जो श्रुति है, श्रुति माने ऐसे जो जिनवाणी के वचन हैं, उनका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। माने उसकी विराधना होती है। किसकी? जिन वचनों की। जिन वचन क्या कहते हैं कि वो तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहते हैं। तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होएगा। जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं, उन पर आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली जिनवाणी का कोप होगा। मानो उन्हें जिनवाणी समझ नहीं आई, यही कोप है, आ ही नहीं रही, यही तो कोप है, इससे बड़ा कोप क्या होगा? विद्या ददाति विनयम, जैसे विद्या विनय से आती है, और जिसे विद्या आई उसे ही विनय आती है। तो इसे विनय नहीं है इसीलिए विद्या नहीं है, और विद्या नहीं है इसीलिए विनय नहीं। तो ये श्रुति का कोप है कि उसको समझ में नहीं आ रही, और समझ में नहीं आ रही यही श्रुति का, इसीलिए श्रुति का कोप है। दोनों बातें माने आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रमादी हो रहा है, अभ्यास नहीं करता। अगर ये अभ्यास करे, बुद्धि लगाए, तो ऐसा नहीं है कि समझ में ना आ सके। माने भगवान की वाणी की विराधना होती है, और कर्म आत्मा के अज्ञान आदि सर्व भावों को, जो कि पर्याय रूप है, उन्हें करता है, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है, इसलिए जीव करता है। इस प्रकार श्रुति का कोप नहीं होता, ऐसा जो अभिप्राय है वह मिथ्या ही है। वो कहता है अब इससे बचने के लिए कि भैया जिनवाणी की विराधना नहीं होती। कि क्यों नहीं होती? कि जीव के जो क्षणिक परिणाम हो रहे हैं, जो अज्ञान आदि भाव हैं, उनको तो कर्म करता है, और आत्मा आत्मा को करता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा को करता है, इसलिए जीव करता है। इस प्रकार श्रुति का कोप नहीं होता। ऐसा जो आप मानते हो वो भी बात नहीं बनती, वो भी मिथ्या है। कि क्यों? जीव तो द्रव्य रूप से नित्य है, तुम मानते हो ना, क्योंकि वो तो एकांत नित्य मानते हैं जीव।
हम तो नित्य अनित्य दोनों मानते हैं कि पर्याय की अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, माने वही का वही रहता है। जैसे हम कहें बच्चा तो बिल्कुल बदल गया, 5 साल पहले देखा था तो बिल्कुल बदल गया, तो आप ये कैसे कह रहे हैं ये बच्चा तो बदल गया? अगर बिल्कुल बदल गया होता तो आप ये भी नहीं कह सकते तो बिल्कुल बदल गया। ये तो बिल्कुल बदल गया, ये तभी कह सकते हो कि जो पहले था वो आज भी है। तो उसी प्रकार वस्तु का परिणमन तभी सिद्ध होता है जब उसमें द्रव्य बना हो, वस्तु वही की वही हो। तो बिना द्रव्य के उत्पाद वे सिद्ध नहीं हो सकते और बिना उत्पाद वे के द्रव्य भी सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन वो तो सर्वथा वस्तु को नित्य कूटस्थ मानते हैं, निष्क्रिय, कि वो बिना परिणमन किए, उसमें कोई परिणमन नहीं होता, वो तो वैसी की वैसी रहती है। तो आपकी मान्यता के हिसाब से जीव तो द्रव्य रूप से नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है और लोक परिमाण है। पहले तो जो नित्य होता है उसमें कोई कार्य नहीं होता, वो तो वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि कर्तकत्व के और नित्यत्व के एकत्व का विरोध है कि जो सदा कूटस्थ हो, बिल्कुल वैसे का वैसा हो, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जिसमें कुछ अनित्यपना हो वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। तो प्रत्येक द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा अनित्य भी नहीं है। कैसा है? नित्य अनित्यात्मक, नित्य भी है और अनित्य भी है। और अवस्थित असंख्य प्रदेश वाले एक आत्मा को उद्गल स्कंद की भांति प्रदेशों के प्रक्षेपण आकर्षण द्वारा भी कार्य तो नहीं बन सकता। अब दूसरी अपेक्षा कह रहे हैं, जैसे पुद्गल के स्कंद में तो ये होता है कि कुछ नए परमाणु आकर जुड़ जाते हैं, कुछ परमाणु हट जाते हैं, तो स्कंद में तो कुछ काम हो सकता है। लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, इसमें ऐसा है नहीं कि कुछ प्रदेश अलग हो जाएं और कुछ प्रदेश आकर मिल जाए, इसलिए भी इसमें कुछ कार्य नहीं बन सकता। तो तुम जो बचने के लिए युक्ति देते हो कि आत्मा आत्मा को करता है, तो तुम्हारे मत के हिसाब से बात सिद्ध नहीं हो सकती कि आत्मा आत्मा को कैसे करेगा। एक तो आत्मा सर्वथा नित्य है, सर्वथा नित्य में कर्तृत्व नहीं होता। दूसरा असंख्यात प्रदेशी है, तो उसके कुछ प्रदेश अलग चले जाएं, कुछ मिल जाएं, ऐसा होता नहीं। इसलिए आत्मा आत्मा को करता है, ये बात भी आपके यहाँ सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि अगर प्रदेश आकर मिल जाएं या कुछ प्रदेश चले जाएं तो आत्मा का घात हो जाएगा, एकत्व नहीं रहेगा। देखो कोई भी स्कंद है, स्कंद क्या होते हैं कि बहुत सारे पुद्गल परमाणु से मिलकर एक स्कंद बना है, लेकिन उसमें और परमाणु आते भी हैं और जाते भी हैं। हाँ, तो वो स्कंद छोटा बड़ा भी होता है। तो कुछ जैसे कुर्ता है, ये स्कंद है, अभी हमने इसके बाजू काट दिए तो ये स्कंद छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जितना है उतना तो बच रहा है। लेकिन आत्मा में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अगर उसके कुछ प्रदेश अलग कर देंगे तो एकत्व तो नहीं बनेगा उस वस्तु में। तो इसलिए आत्मा में ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा आत्मा को करता है। तो अब बताओ ना क्या करता है आत्मा आत्मा को? आत्मा आत्मा का कैसे करेगा आपके मत के हिसाब से? स्कंद अनेक परमाणुओं का बना हुआ है, इसलिए उस स्कंद में से परमाणु निकल भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। परंतु आत्मा निश्चित असंख्य प्रदेशों वाला होने से एक ही द्रव्य है, इसलिए वो अपने प्रदेशों को निकाल नहीं सकता और अधिक प्रदेशों को ला नहीं सकता। और सकल लोक रूपी घर के विस्तार से परिमित जिसका निश्चित निज विस्तार संग्रह, माने अगर ये अपने प्रदेशों को फैलाए भी तो लोकाकाश प्रमाण है, और लोक के बाहर जीव कभी जा नहीं सकता, तो उसका विस्तार की अपेक्षा देखें तो लोक प्रमाण माप है। उसके प्रदेशों के संकोच विस्तार द्वारा भी कार्य तो नहीं बन सकता, क्योंकि
प्रदेशों के संकोच विस्तार होने पर भी सूखे गीले चमड़े की भांति निश्चित निज विस्तार के कारण उसे आत्मा को हीनाधिक नहीं किया जा सकता। देखो, आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति तो है। आत्मा में संकोच विस्तार भी होता है, जैसे सूखा चमड़ा, गीला चमड़ा। गीला चमड़ा ज्यादा जगह घेरता है, सूख कर वो कम जगह घेरता है। लेकिन कम जगह घेरे चाहे ज्यादा जगह घेरे, लेकिन उसमें उसके प्रदेश तो उतने के उतने ही, परमाणु तो उतने के उतने हैं। ऐसे ही आत्मा भी भले पूरे लोक में फैल कर रहे, चाहे थोड़े प्रदेश में रहे, लेकिन आत्मा के प्रदेश तो उतने के उतने रहते हैं, उसमें कमती बढ़ती नहीं हो सकती। तो इसलिए आत्मा के द्रव्य रूप आत्मा का कर्तृत्व नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो पर्याय रूप तो मानता ही नहीं ना सांख्य मत, क्योंकि सदा नित्य मान रहा है। और वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य है। वस्तु का जो स्वरूप है उसे आप मेट नहीं सकते, क्योंकि आपने तो वस्तु का स्वरूप ऐसा माना है, सदा नित्य। ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है। हमारे यहाँ तो अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, लेकिन उनके यहाँ तो जो जैसा है वो वैसा रहता है, और वो तो शुद्ध मानते हैं। तो कहते सदा ही ज्ञान स्वभाव में स्थित है। आपको बताऊं, आप जैसे समय सार, कोई अपने आप को ऐसा सोचता हो कि समय सार की मूल बात तो ये है कि आत्मा अशुद्ध हुआ ही नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकता, तो वो कभी थोड़ा बहुत सांख्य मत का उपदेश भी एक बार सुन ले, तब उसको समझ में आ जाएगा कि कहीं तू सांख्य मतों वाली बात तो नहीं कर रहा ज्यादा आवेश में आकर। समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा बहुत पास पड़ोस का भी ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने घर की जगह पड़ोसी के घर में ना घुस जाओ। इसलिए अपने घर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और पड़ोसी के घर में मेरा घर नहीं है इस बात का भी थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो स्व और पर के लक्षणों से समझाते हैं ना। जिसने आज तक सांख्य मत का उपदेश सुना ही नहीं, वो तो और गहराई के चक्कर में अपनी बाउंड्री को लांघ जाता है, सांख्य मत में प्रवेश कर जाता है और सोचता है कि मेरे से ज्यादा आध्यात्मिक कोई नहीं है। समझ में आया? माने आपने तो कहा था कि पर को करता नहीं है, हमने तो ये सिद्ध कर दिया आत्मा जानता भी नहीं है। बताओ इससे बड़ा अध्यात्म क्या होगा? आप तो यही कह रहे थे कि पर को नहीं जानता आत्मा, हम तो और गहरी बात बताएंगे आज आपको कि आत्मा अपने को भी नहीं जानता। समझ में आया? तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत सामान्य से स्वमत परमत आदि का ज्ञान होगा तो आप बुद्धि लगा पाओगे कि भैया अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो और सांख्यमती भी ऐसी कह रहा है, तो फिर इस समय सार में और सांख्यमती में क्या अंतर रह गया ये तो बताओ। फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? तभी तो हुआ को होगा ना आपकी बुद्धि में, नहीं तो क्या है, कूप मंडूक हो रहे हैं। ये बाहर की दुनिया देखी नहीं, ये जो देखा है बस यही संसार है। समझ में है ना? क्या है है ना, गधों के ब्याह में ऊंट गाएं गीत, हम आपकी तारीफ कर दें, आप हमारी तारीफ कर दो, दोनों ज्ञानी हो गए। हम कहें साहब ये बड़े पोचे हुए ज्ञानी हैं, आप कहो साहब ये बहुत पोचे हुए ज्ञानी, हो गए दोनों ज्ञानी। संस्कृत की एक सुक्ति है, क्या है वो, हाँ वो गधे गीत गाते हैं, गधे की आवाज़ कैसी होती है, गधे गीत गाते हैं और ऊँटों की सुंदरता का व्याख्यान करते हैं। ऊँट कितने सुंदर होते हैं, उसका नैन नक्श देखो, नैन नक्श कितने सुंदर हैं ऊँट के, देखे बेटा? ऊँट नहीं देखा आपने? महावीर जी गए थे, नहीं देखा? सुंदर होता है ना कितना, उसका मुंह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर नाक है, कितनी सुंदर ठोडी है, सबसे बदसूरत है वो, सबसे अटपटा मुंह है उसकी बनावट। ठीक है? हाँ। और अब ऊँटों के विवाह में गधे आए गाना गाने और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनकी सुंदरता के गीत गा रहे हैं। अब जब उनकी सुंदरता के गीत गा रहे हैं
तो वो एक है ना, अहो रूपम अहो रूपम अहो ध्वनि अहो ध्वनि। वो ऊँटों की सुंदरता का व्याख्यान कर रहे हैं कि वाह क्या रूप है आपका, क्या रूप है। और ऊँट तो फिर कहेंगे भाई वाह क्या सुंदर आपका गला है, क्या सुंदर गीत है। तो ऐसा ना हो जाए, नरक में चले जाएंगे। लालची गुरु क्या है, लोभी गुरु लालची चेला, हो रही नरक में ठेलम ठेला। मैं आपकी प्रशंसा किए जाऊं, आप मेरी प्रशंसा किए जाओ, लेकिन भैया इससे काम बनने वाला नहीं है। जिनवाणी को खोल के मिला के देख लेना, ये ऐसी बात है कि नहीं है। तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल है तब तो वो भली है, अच्छी है। और वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है, भले कितनी उसमें मलाई लगाई हो, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने वाली है। एक बूंद जहर मिला दिया, बढ़िया रबड़ी है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन एक बूंद जहर मिला दिया तो बताओ खाने लायक है क्या? लोग कहते हैं अरे भैया दोष मत देखो, आप देखो 90% रबड़ी है, 10% ही तो जहर है, खाओगे क्या? ठीक है ना, कहने में अच्छी लगती है, क्या अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेंगे। अरे जहाँ सारा अच्छा अच्छा है उसमें से तो ग्रहण कर नहीं रहा, और जहाँ सारा ही गड़बड़ हो रहा है, एकांत मिथ्यात्व है। अपने मंदिरों में जाके तो धर्म कर नहीं पाता, अन्य मतियों के मंदिर में दौड़ता है कि जहाँ सब अच्छा है वहाँ तू ले नहीं रहा, बहाने मार रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ नहीं आएंगे, बाकी सब जगह जाएंगे। क्यों? क्यों? उनके अभिप्राय में कुछ और है। हाँ नहीं, हाँ, इनके कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में 2 और 2 आपने कहा 5, और एक आदमी कह रहा है 2 और 2 8, सही है? तो वो कहता है कि साहब 8 वाले को भी 0 नंबर दिए आपने, 5 वाले को भी 0 दिए, जबकि 5 वाला कुछ तो सही है ना, 8 वाला तो बहुत दूर है, 2 और 2 8 कह रहा है, उसे तो चलो आप 0 नंबर दे दो। लेकिन जिस बेचारे ने 2 और 2 5 कहे हैं, वो तो कितना नज़दीक पहुंच गया, उसको तो दे दो एक आधा नंबर। बताओ दोगे? क्यों? कि भैया तुम्हें नज़दीक दिख रहा हो, लेकिन पूरा उल्टा है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि गणित में ऐसे नहीं होता। ठीक है? चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि भाई साहब वो एक बूंद जहर की मरण करा देगी। वो 90% जो उसमें वो मलाई है, घी है, वो बचाने वाला नहीं है। चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन सम्यक पढ़ो, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, सम्यक होना चाहिए, भले ही थोड़ा हो। बात समझ में आ रही? इसलिए भैया हम पर विश्वास नहीं करना, आंख मीच के हमारी बात नहीं सुनना। हम तो अपनी गलती सुधार कर चले जाएंगे, तिर जाएंगे गलती करेंगे तो। आपकी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए ग्रंथ सामने खुलवाते हैं। ठीक है, बेईमानी करनी हो तो हम ग्रंथ बंद करा दें। अरे छोड़ो, क्या ग्रंथ खोल रहे हो, बंद करो उसको, क्योंकि हमें तो अपनी बात कहनी है। हाँ, जो हम कह रहे हैं वो सुनो, छोड़ो इसको, रखो, इसे बंद करो। तो इतनी बात से समझ जाता है। जिसका सौदा सच्चा होता है वो कहता है भाई साहब ले जाओ, घर से भी वापस दे जाना, पसंद नहीं आए तो। और बेईमान कहता है भैया तब लिया क्यों था, अब वापस नहीं होगा। समझ में आया? और वो चेक नहीं करने देगा, लेना है लो, नहीं जाओ, चेक नहीं करने दूंगा। तो समझ में आ गया बेईमान आदमी। और जिसका माल खरा है वो कहेगा पहले 100 बार चेक कर, पसंद आए तो ले जाइए, नहीं तो नहीं। और घर जाके भी मन ना ठुके तो वापस कराइए। तो अपना हृदय ठुकता है कि हाँ ये सच्चा माल है। समझ में आया? तो जिनवाणी ऐसी नहीं है। और इसके जितने गुरु हैं वो भी अपने घर से बात नहीं कहते, वो कहते हैं मिणमो सुध केवली भणिदम, जैसे शुद्ध केवलियों की परंपरा से आई है वो बात कहूँगा, है ना। और उसके बाद भी प्रतिक्रमण करते हैं कि मेरे से अनजाने में कोई उत्सूत्र कथन हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
लेकिन जिम्मेदारी अपनी भी है, खाली वक्ता की नहीं है। देखो, जो ग्राहक है उसकी जिम्मेदारी है, सामने वाला तो जो मर्जी पेलना चाहेगा कि घटिया माल भी बेच दो, ठग लो, लेकिन आपको ठगाए नहीं जाना, क्योंकि अपना जिसमें हित करना है, इतनी बुद्धि तो सबको होती है अपने भले और बुरे की, उसमें ज़्यादा सोचने समझाने की ज़रूरत नहीं। इतना अज्ञानी से अज्ञानी समझता है कि कहाँ मेरा लाभ है और कहाँ नुकसान है। ठीक है ना? वो एक अलग बात है कि कोई नाम बढ़ाई में, मान बढ़ाई में, जैसे मानो कैन्यमती के गए और कहे जैन साहब आए हैं और इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, इनको मालाओं से सम्मान करो। अब जैनियों की सभा में तो भैया कोई पूछता नहीं था, क्योंकि यहाँ तो वैरागियों की सभा होती है, यहाँ सेठ साहूकार सब समान है। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ जैन साहब को सबसे आगे बिठाया गया, माला पहनाई गई, तो इस पर से आकर्षित हो गए तो फिर तो ठगे गए। तो लाज गारव भय इनको अलग रखकर निरपेक्ष होकर आत्मा के हित की दृष्टि से देखेंगे तो सही और गलत का निर्णय होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यहाँ देखो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही निरूपण कर दूंगा, लेकिन जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैंने सीखा है, जितनी सामर्थ्य है, कोशिश ये है। लेकिन गलती हो भी गई तो ये मान के चलता हूँ, भूल चूक लेनी देनी, घर में ही बैठे हैं इसलिए तो खुलवा रहा हूँ ताकि आप पूछ लो भैया इसका अर्थ तो ऐसा नहीं है। और यूट्यूब पे भी जाते हैं जो सुनते हैं तो कुछ लोग पूछते भी हैं कि आपने ऐसी बात कही थी, लेकिन इसकी अपेक्षा ये भी है। तो हम कहते हैं हाँ भैया ये बात सही कही, हमें समझ नहीं आई, कल सुधार कर लेंगे, अगले दिन सुधार कर लेंगे। लेकिन जिम्मेदारी अपनी है कि आप देखो जिनवाणी क्या कह रही है, ठीक है ना। और चांस मिला है, दोबारा पता नहीं पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक एक लाइन को एक बार तो पढ़ लें समझ कर, याद रहे ना रहे वो दूसरी बात है। लेकिन जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय अपने को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। हम और आप एक जैसे ही हैं, बस इतनी बात है कि कभी किसी को ऊपर बैठा देते, कभी किसी को। क्लास में जैसे मॉनिटर होता है कि वो थोड़ा सा उसको दो पैसे का ज़्यादा ज्ञान है तो उसको मॉनिटर बना दिया कि चल बेटा तो इनको रिवीजन करा दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऐसी हमारी स्थिति है कि आपसे थोड़ा सा 19-21 जानते हैं तो यहाँ बैठ गए, फिर अगर आप जानते होंगे तो आपको बैठा देंगे। चलिए बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। तो मैंने आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो एकांत आत्मा को अकर्ता कह रहा है, ऐसा भगवान की वाणी का स्वरूप नहीं है, वो जिनमत से बाहर है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप भी ऐसा नहीं है। वस्तु तो कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता कहती है। तो ये भी देखो उपकार किया, उन्हें ऐसा लगा कि समय सार पढ़कर कहीं जीव सांख्य मती जैसा न मानने लगे, तो भैया अपना समय सार सांख्य मत की प्ररूपणा नहीं करता, इसीलिए उन्होंने खुद ही ऐसी गाथाएं लिख दी ताकि सावधान हो जाए। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश